हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसमें हम 10,000 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे, जब तक हम 10,000 प्लस क्वेश्चंस को कर चुके होंगे, तब तक आप सभी कुछ सॉल्व कर चुके होंगे, कि कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, एनसीईआरटी की एक लाइन आपके सामने से होकर गुजर चुकी होगी, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है एनसीईआरटी से, कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एनसीईआरटी से। आप अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, सारे अलग अलग बुक्स के सारे जो एग्जाम वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, हम सारे अच्छे क्वेश्चंस को वहां से पिक आउट करेंगे आपके लिए। तो ये 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व कीजिए। आज हम कर रहे हैं पार्ट 14, जिसमें हम प्लांट किंगडम को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस को कर चुके हैं। बाकी आपका द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मतलब प्लांट किंगडम का हम ये क्वेश्चन नंबर 21 ले रहे हैं, जबकि इस वीडियो को आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ फाइकोलॉजी? भारतीय शैवाल विज्ञान के, मतलब इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है यहाँ पर। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। MPO अय्यर, JN मिश्रा, RR मिश्रा और RN सिंह। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्गी जो होते हैं, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। सीधे आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, तो एनसीईआरटी को भी हम यहाँ पर देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ फ्रेम होता है, कैसे आ चुका है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। शैवाल में कोशिका भित्ति इससे बनी होती है, तो देखिए वो है सेल्यूलोस, ग्लैक्टन आपका और मैनन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस अकॉर्डिंग वो क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स बोथ इन फ्रेश एज वेल एज इन मरीन वाटर? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल और समुद्री जल में पाया जाता है? ये तो हमें पता है कि जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मतलब जलीय होते हैं। तो हमें बताना है जो स्वच्छ जल में भी मिलता है और मरीन जल में भी मिलता है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका क्लैडोफोरा, ध्यान रखना है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट करेक्टर ऑफ ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल का लक्षण नहीं है जो। तो हिंदी में देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भूरे शैवाल का जो लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए, अगर ऑप्शन को देखें क्लोरोफिल ए और बी, तो यही गलत हो जाता है, क्योंकि भूरे शैवाल में क्या होता है, भूरे शैवाल में आपका क्लोरोफिल ए और सी मिलता है, बाकी तीनों लक्षण भूरे शैवाल के हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एल्गी इज रॉन्ग? शैवाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए, मोस्ट एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल सही है। एल्गी कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, उनको पिगमेंट के आधार पर 3 क्लास में बांटा है। ऑल एल्गी आर फिलामेंटस, तो देखिए सभी एल्गी फिलामेंटस नहीं होती, क्योंकि हमने देखा यूनिसेलुलर भी होती हैं, आपका कॉलोनियल भी होती हैं, तो फिलामेंटस सारी नहीं होती। जबकि स्पायरोगायरा डज नॉट प्रोड्यूस जूस्पोर, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 26, एल्गी आर इम्पोर्टेंट, वी शुड एल्गी बिकॉज। शैवाल वी शुड स्टडी एल्गी बिकॉज, हम शैवाल ज़रूरी है, हमें शैवाल का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं, दे आर गुड ऑर्गेनिज्म फॉर एक्सपेरिमेंट, दे कैन बी ग्रोथ इन लैक टैंक कल्चर्स, दे मे फॉर्म इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ह्यूमन फूड इन फ्यूचर, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये हमारे लिए फूड को कंस्टिट्यूट करेंगी, मतलब फूड में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि जो फ्यूचर का फूड होगा वो एल्गी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एल्गी आर इन द सेम मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स बिकॉज ऑफ दे ऑल आर। शैवाल पौधों के एक प्रमुख समूह में आते हैं, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये क्या है, सभी थैलोफाइटा होते हैं। थैलोफाइटा का मीनिंग मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, मतलब बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होती है। अच्छा आप बताइए, और थैलोफाइटा में किसको रखते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
नेक्स्ट देखिए 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ रोडोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा रोडोफाइसी का एक लक्षण है। रोडोफाइसी मतलब रेड शैवाल लाल एल्गी, लाल शैवाल रेड एल्गी। नेक्स्ट देखिए, सॉरी इसका आंसर देखिए, मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल एंड ए एंड बी, कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी, स्टोर फूड मटेरियल मैनिटोल एंड नेमिनेरियन, फ्लैजिलेला इज एब्सेंट। तो देखिए बाकी सारे अगर हम देखें, मैनिटोल किस में होता है आपका, आप मैनिटोल मैंने वीडियो में बता रखा है, फ्यूकस मतलब ब्राउन एल्गी में होता है, और इनको रेडोफाइसी को ब्राउन एल्गी तो हम बोल ही नहीं सकते। और क्लोरोफिल वो भी किस में दिखने मिलता है हमें, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी, यहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए 29, एल्गी डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा इन पोजेसिंग। सवाल इसको रखने के कारण ब्रायोफाइटा से अलग है। नेक्ट सेक्स ऑर्गन कवर्ड विथ कवरिंग फ्लैजिला, क्लोरोफिल ए एंड बी, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, एल्गी के अंदर जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन, देखिए ध्यान से सुनिए, एल्गी में एल्गी डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा बिकॉज इन एल्गी सेक्स ऑर्गन आर यूजुअली नॉन जैकेटेड एंड ब्रायोफाइटा सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं उनके जैकेटेड होते हैं विद स्टेराइल जैकेट। एल्गी के बारे में वहाँ पर नेक्ट सेक्स ऑर्गन होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, अगर एक्सेप्ट हम कारा एल्गी को छोड़ दें तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन एल्गी। निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट सभी शैवाल में होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने देखा है कि ग्रीन एल्गी में क्या होता है, ए और बी होता है, ब्राउन एल्गी में ए और सी होता है, और रेड एल्गी में ए और डी होता है। मतलब कौन सा कॉमन हो गया, क्लोरोफिल ए यहाँ पर कॉमन हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।